आज हम मॉड्यूल 7 शुरू करने जा रहे हैं। इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे ब्लॉक्स और एट्रीब्यूट्स की। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें। इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे कि ब्लॉक क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि ब्लॉक को एट्रीब्यूट के साथ कैसे हम क्रिएट करें और इंसर्ट करें। उसके बाद हम सीखेंगे भी कैसे हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी ड्राइंग में से। उसके बाद हम ये भी सीखेंगे भी किस तरह से हम एट्रीब्यूट को एडिट कर सकते हैं। और लास्ट में हम सीखेंगे कि अगर हमें ब्लॉक को इंसर्ट करना है डिज़ाइन सेंटर का इस्तेमाल करते हुए तो वो हम कैसे करेंगे। इसके साथ हम ये भी सीखेंगे कि डिज़ाइन सेंटर का एप्लीकेशंस क्या होता है। तो बात करें ब्लॉक की। सो ब्लॉक इज़ बेसिकली ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखिए, एक चेयर बनाने के लिए मुझे ये ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी, हैंडल बनाने पड़ेंगे, ये काउ बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट, राइट। सो व्हेन यू कंबाइन टुगेदर, हम सबको मिला के एक बना दे, एक ग्रुप बना दे, उसको बोलेंगे ब्लॉक। So block is basically group of object that are combined into one object with the block command. अब इसका क्या कंसेप्ट है? So basically block are used as a symbols in industries. For example, door, windows, chair, bed, nut, bolt, right? Capacitor, registers. यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि ये सारे स्टैंडर्ड शेप्स हैं जो हमें मालूम है। ये चेयर है, वेस्टर्न कमोड है, रजिस्टर है, ये सिंक है, ठीक है, ये डोर है। बार बार ऐसे सिंबल्स ड्राइंग में बनाने की ज़रूरत नहीं। आप एक बार बना दीजिए, उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि एक एंटिटी बन जाएगी। इसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं इस ड्राइंग में या फिर किसी और ड्राइंग में। इसकी वजह से आपका समय भी बचेगा। सो ब्लॉक यूजेस लेस फाइल स्पेस कंपेयर टू सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए कि ये मैंने रजिस्टर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे कितनी सारी लाइन है? 10 लाइन है, 1 2 3 4 6 7 8 9 और 10। और यही रजिस्टर को अगर मैं ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता हूँ तो इट वर्क एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट वाली जो फाइल है उसकी साइज़ कम होगी और इसकी साइज ज़्यादा होगी। सो ब्लॉक की वजह से हम फाइल स्पेस सेव कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक कैन बी इम्पोर्टेड टू अदर ड्राइंग एज वेल। ब्लॉक कैन बी असाइन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लाइक एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे देखिए टाइटल ब्लॉक मैंने बनाया हुआ, ठीक है, ये बॉर्डर के साथ। सो इस टाइटल ब्लॉक को अगर मैंने किसी A4 और A3 साइज़ के लिए बनाया है तो मैं किसी भी और ड्राइंग में इंसर्ट कर सकता हूँ। सो दैट वे आई विल सेव माई टाइम, राइट। अदरवाइज हम उसको बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सो ब्लॉक आपको समझना है कि वो ड्राइंग ही होता है, लेकिन हमने उसको क्या किया है, एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है, उसको एक ग्रुप बना दिया है, ओके। अब उसको कैसे क्रिएट करते हैं? So block can be created by invoking create block command और simply typing B keyboard shortcut in a Windows, ठीक है। तो ड्राइंग एरिया में अगर आप B टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे तो ऐसा ब्लॉक डेफिनेशन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक प्रॉपर नेम देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चेयर बना रहा हूँ, चेयर के लिए ब्लॉक बना, तो मुझे यहाँ पे चेयर टाइप करना है। उसके साथ ही आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रॉपर इंफॉर्मेशन डालनी है भी चेयर है लेकिन कैसी है, उसकी साइज़ क्या है, क्योंकि चेयर तो बहुत टाइप की होती है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस चेयर होती है, कॉफ़ी टेबल चेयर होती है। सो यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालिए, जिसकी वजह से जब आप इंसर्ट करें ब्लॉक को तो आपको पता हो कि आप कौन सी चेयर वाला ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं। सो गिव सुटेबल नेम टू ब्लॉक एंड ऑल्सो सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू कन्वर्ट इनटू ब्लॉक। यहाँ से क्या करना है, उसको बेस पॉइंट पहले सिलेक्ट करना है, फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। बेस पॉइंट क्या होता है, आइए मैं आगे से डिस्क्राइब करता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट को बेस पॉइंट बनाता हूँ तो जब भी मैं ब्लॉक इंसर्ट करूँगा तो कर्सर के साथ चेयर यहाँ पे अटैच मिलेगी। सो ये मेरा बेस पॉइंट भी है और ये मेरा इंसर्शन पॉइंट भी है। उसी तरह वेस्टर्न कमोड की बात करूँ, अगर मुझे वॉल के साथ उसको फ्लश करना है तो मेरा ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, बेस पॉइंट होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप ब्लॉक बना रहे हैं तो किस ऑब्जेक्ट के पॉइंट को आप बेस पॉइंट बना रहे हैं। तो आप चाहे तो उसके कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं। जनरली प्रैक्टिस यही है कि आपको पिक करना है, पिक करके आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, भाई ये मेरा पॉइंट है, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है कि आपको कौन से ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे बिहेवियर है, क्या करना है उस ड्राइंग को। अगर आपका ड्राइंग रिटेन करना चाहते हैं, जैसे भाई यहाँ मैं चेयर की बात कर रहा हूँ, तो चेयर यहाँ पे एक ड्राइंग है, ठीक है, अभी तो ड्राइंग है, ब्लॉक नहीं बना है, लेकिन बनाने के बाद क्या करना है इसका। आप रिटेन करना चाहते हो तो रिटेन करिए कि ब्लॉक तो बन जाएगा लेकिन ये ड्राइंग भी रहेगा। दूसरा ऑप्शन है कन्वर्ट टू द ब्लॉक, मतलब जो ड्राइंग था चेयर का वो रहेगा लेकिन वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा क्या ऑप्शन है, ब्लॉक तो बनेगा लेकिन जो ड्राइंग है अपने पास चेयर वाली फॉर एग्जांपल वो डिलीट हो जाएगी। तीनों केस के अंदर ब्लॉक तो बनने ही वाला है लेकिन एग्जिस्टिंग ड्राइंग का क्या करना है, तो यहाँ से हम उसका बिहेवियर कंट्रोल करने वाले हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको उसको एनोटेटिव बनाना है कि क्या करना है। जनरली बाय डिफॉल्ट स्केल यूनिफॉर्मिटी एंड अलाउ एक्सप्लोडिंग आर बाय डिफॉल्ट इट इज टिक, राइट। लेकिन हम जब बनाएंगे तो ये ऑप्शन निकाल देंगे अलाउ एक्सप्लोडिंग, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग दे लीजिए भाई कौन सा मिलीमीटर आप यहाँ से देखिए सेटिंग में क्या करना है कि आपको कौन सा यूनिट रखना है। नाउ सेट द बेस पॉइंट एंड यूनिट्स। इट इज़ रिकमेंडेड टू ऐड प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, जो अभी मैंने बताया, ठीक है। अगर दिक्कत हो जाएगी बाद में बहुत सारे ब्लॉक एक साथ आएंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा ब्लॉक क्या कर रहा है, ठीक है। So it is recommended to add proper description so it will be easy to identify block to drag and drop if tool palettes or design center is used to insert the block, ठीक है। अगर ये मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं ब्लॉक को इंसर्ट करने के लिए तो उस समय बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे, तो कौन सा हम कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिखेगा, उसके जरिए हम आसानी से करेक्ट ब्लॉक को इंसर्ट करेंगे। नाउ सी एज अ टिप्स to preserve formatting of block, that is color, line type etc, you must be drawn other than the zero, यानी कि ब्लॉक को जीरो लेयर पर ड्रॉ नहीं करना। अगर आप कर देंगे और इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा कि उसकी जो प्रॉपर्टी है कलर लाइन टाइप वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। अगर आपको इंसर्ट करना है तो क्या करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट है आई, ठीक है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो राइट साइड पे ऑटोकैड में ऐसा एक पैलेट खुल जाएगा जिसमें बताएगा कि भाई इस ड्राइंग में इतने सारे ब्लॉक्स आपने बनाए हुए। फॉर एग्जांपल A3 लेआउट टाइटल ब्लॉक, A3 पोर्ट्रेट टाइटल ब्लॉक, उसी तरह A4 के लिए और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के लिए, और मैंने फ्लावर वाला भी एक टाइटल ब्लॉक एक ब्लॉक बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कौन कौन से ब्लॉक अवेलेबल है इस ड्राइंग में, यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है कि कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं। जस्ट स्पेसिफाई द इंसर्शन पॉइंट बाय क्लिकिंग ऑन द विंडोज़, ठीक है। आप स्केलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफाइन करिए भी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन। आप इंक्लाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप रोटेशन भी, मतलब जब आप क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा भाई स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल, तो इसके जरिए आप कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए ब्लॉक पैलेट शो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन एग्जिस्टिंग ड्राइंग, जो मैंने अभी बताया। यू कैन ऑल्सो इम्पोर्ट द ब्लॉक फ्रॉम अदर ड्राइंग। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके एक ड्राइंग को ब्राउज कीजिए और उस ड्राइंग से अगर ब्लॉक इस ड्राइंग में लाना है तो यहाँ से कर सकते हैं। सो यू कैन इम्पोर्ट इट। सो ड्यूरिंग इंसर्शन यूजर कैन चेंज स्केल, रोटेशन एंगल, इंसर्शन पॉइंट, एक्सप्लोरिंग बिहेवियर एंड रिपीट प्लेसमेंट ऑफ अ ब्लॉक्स। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं टिक कर दूंगा तो मेरा जो इंसर्ट किया हुआ ब्लॉक है दूसरी बार भी रेडी रहेगा। अब मैं बार बार उसको क्या कर सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। आइए अब छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि कैसे ब्लॉक बनाया जाता है। अब आप ओपन कर लीजिए office.dwg। अभी करना क्या है कि ये ड्राइंग दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसके साथ ये भी इमेज मैंने दे रखी है। आपको डेस्क, चेयर, टेबल और फाइल कैबिनेट को ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। ब्लॉक को कन्वर्ट करते समय बेस पॉइंट यहाँ पे देखिए छोटा सा स्क्वायर है जिसको हम बोलेंगे ब्लिप, ठीक है, BLIP ब्लिप। उसको आज आपको क्या करना है, बेस पॉइंट तरफ से लेना है, उसको बेस पॉइंट कंसीडर करना है, ठीक है। आप इसको ब्लॉक में बना दीजिए और प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी डाल दीजिए। फिर क्या करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट इस तरह से आपको करना है, यहाँ पे राउंड टेबल है, सेमी सर्कुलर है, ठीक है, करते रहिए। उसके बाद क्या करना है, ये कॉन्फ्रेंस टेबल बनाना है आपको, जिसकी साइज़ मैंने दे रखी है। इस टेबल के आजू बाजू आपको क्या करना है, ऐसी सेमी सर्कुलर क्या करनी है, चेयर इंसर्ट करनी है। लेकिन इस बार क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़, यहाँ पे क्या लिखा है, इंसर्ट द ब्लॉक यू हैव क्रिएटेड, ड्रॉ द कॉन्फ्रेंस टेबल, नाउ इंसर्ट द चेयर अलोंग द लॉन्गर साइड, यानी कि जो 8 इंच वाली साइड है, यहाँ पे हमें क्या करना है, चेयर को इंसर्ट करना है बाय यूजिंग डिवाइड कमांड।
डिवाइड कमांड हम क्या ऑप्शन लेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन इज़ 4 एंड राइट क्लिक करके ब्लॉक लेंगे और ब्लॉक का नाम दे देंगे चेयर। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 4 चेयर है यहाँ पे इंसर्ट कर देगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ। ठीक है, हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली। देन रिपीट दी सेम थिंग ऑन बॉटम साइड, यहाँ पे भी आपको वही करना है और मैन्युअली आप ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और इस ड्राइंग को आप सेव कर ले। आइए अब तक का जो मैंने बताया हम ऑटोकैड में प्रैक्टिस करते हैं। तो आप office.dwg फाइल ओपन कर लीजिए जो लोकेटेड है ड्राइंग फाइल्स में, मॉड्यूल 7 वर्किंग विद द ब्लॉक्स एंड एट्रीब्यूट। सो राइट क्लिक ओपन। ठीक है, चलिए हम ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक कहाँ मिलेगा, होम टैब में, यहाँ पे ब्लॉक पैनल है। ठीक है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो क्रिएट, ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ तो ब्लॉक डेफिनेशन ओपन हो गई। उसी तरह बी स्पेस करेंगे तो भी वही होगा। ठीक है, सो कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ वेरी यूजफुल। सो आई विल गो विद द कीबोर्ड शॉर्टकट बी स्पेस। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, ये चेयर बना रहा हूँ। ठीक है, नाम दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल एक ही चेयर है इसलिए मैं वही चेयर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा हूँ सेमी सर्कुलर चेयर। ठीक है, अब मैं पिक पॉइंट करूँगा, जूम करके इस पॉइंट को मुझे लेना है तो उस स्नैप में ऑन कर देता हूँ। अगर मेरा ऑफ था बाय डिफ़ॉल्ट, मिड पॉइंट नहीं आ रहा है तो मिड पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूँ, टिक कर देता हूँ तो यहाँ पे अब आएगा। चलो, सो इस ज्योमेट्री में ये जो पॉइंट है मैं उसको बेस पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, आइए उसको अब सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, हिट द एंटर। ठीक है, यहाँ पे जो सिलेक्शन आ गया, आपको देखना है कि प्रीव्यू आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया है मतलब प्रॉपर सिलेक्शन हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वांट टू कन्वर्ट टू ब्लॉक। मैं यहाँ पे डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, मतलब ये ड्राइंग निकल जाएगा और ब्लॉक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कर देता हूँ, ये भी सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, स्केल यूनिफॉर्मली। ओके, तो देखो एग्जिस्ट ड्राइंग चला गया और मेरा ब्लॉक क्रिएट हो गया। मुझे कैसे पता चलेगा हुआ कि नहीं, लेट मी सेव दिस ड्राइंग। अब मैं जस्ट फॉर चेकिंग वेदर इट इज़ क्रिएटेड नॉट, आई स्पेस, तो यहाँ पे देखिए चेयर वाला ब्लॉक आ चुका है। ठीक है, और इसके साथ मैंने कॉन्फ्रेंस टेबल भी बना रखा है। सो इस तरह से मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ कि ब्लॉक सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है। आइए फिर से क्रिएट करते हैं, बी स्पेस, इस बार मैं लिख लेता हूँ डेस्क। ठीक है, नाम पिक पॉइंट करता हूँ यहाँ से बॉटम वाला ये। ठीक है, सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, हिट द एंटर एंड आई कैन राइट, क्या लिखेंगे, डेस्क विथ हायर डायमेंशन। ठीक है, क्लिक हो गई तो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं इसको भी क्या करता हूँ, सो ब्लॉक बनाने में बी स्पेस राउंड टेबल और सिंपली टेबल। ठीक है, सो चूज बेस पॉइंट, so center point will be my base point. I will choose the object like this, hit the enter and add the description, circular table. ठीक है, आप चाहे तो साइज भी ऐड कर सकते हैं। Now let me create file cabinet. So B space file cab, मैं वही नाम लिखूंगा, select this bottom as a base point and select these lines and this line. ठीक है, so I will write it file cabinet and hit the enter. चलिए, ये बाकी की चीज़ें हैं, मैं उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, अब मुझे वो नहीं चाहिए। अपना ड्राइंग सेव कर लीजिए। अब क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है उसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो ब्लॉक हमने बनाए हैं उसको हम करेंगे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, सो आई स्पेस इंसर्ट। सो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, राउंड टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक इंसर्ट। जैसे ही करूँगा मैं यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे आऊँगा, जूम करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, चलो हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये चेयर डालनी है तो राइट क्लिक इंसर्ट। ठीक है, अब ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से रेफरेंस लेके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब मुझे रोटेशन करना है तो मैं क्या करूँगा, रोटेशन एंगल भी यहाँ पे टिक करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी राइट क्लिक इंसर्ट, यहाँ से मैं आऊँगा यहाँ पे। देखिए अब मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे रोटेशन एंगल टिक करा हुआ है, तो मैं ऑर्थो ले लेता हूँ ऑन, तो मुझे ऐसे ही चेयर चाहिए। क्लिक कर दीजिए, फिर से राइट क्लिक इंसर्ट, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है,
उसके बाद मैं इस तरह से ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप चाहे तो बाद में डायमेंशन और स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं मूव कमांड के जरिए, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। उसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि सारे बाकी के जो है हम इंसर्ट करेंगे। चलिए हम बात करते हैं डेस्क की, राइट क्लिक इंसर्ट। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस तरह से इंसर्ट करूँगा। अगर बाहर जा रहा है तो उसको आप यहाँ से थोड़ा अंदर ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो चेयर को इंसर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। सब कॉपी भी कर सकते हैं ब्लॉक की, ऐसा नहीं है कि हर बार इंसर्ट ही करना है। आइए फिर से राइट क्लिक इंसर्ट, ठीक है, 90 डिग्री। अब मैं इसको मूव करूँगा थोड़ा इस तरह से, फिर से राइट क्लिक इंसर्ट, मिड पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे और मुझे इस तरह से करना है, ठीक है। अब मैं ऊपर वाला जो भी मैंने ब्लॉक इंसर्ट किया इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि वही वैसे ही रखना है। तो ये मेरा बेस पॉइंट है और यही कॉर्नर में ले लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी नहीं कर सकते ब्लॉक की, कर सकते हैं। इट इज़ इक्विवेलेंट टू इंसर्टिंग अनदर ब्लॉक। आप सेव कर लीजिए। चलिए अब क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस टेबल। अगर आप चाहे तो बना सकते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। रेक्टेंगल, विड्थ है अपनी 8 फीट, टैब 30 इंच, ठीक है। चलिए हो गया। अब मैं आर्क ले लेता हूँ यहाँ से, देखिए सेंटर एंड रेडियस। तो अपना ये सेंटर है, ये एंड पॉइंट है, और रेडियस जो हमें भी डालनी है कितनी है, दैट इज़ 15 फीट, ठीक है। चलिए हो गया। फिर इसको मैं मिरर कर देता हूँ, MI फॉर मिरर, ठीक है। अब ट्रिम कर देते हैं एडिशनल पार्ट को, राइट क्लिक, हो गया। चलिए देखो, मैंने पहले से ही इस ड्राइंग में कॉन्फ्रेंस टेबल नाम का ब्लॉक बना के रखा हुआ है। आप इस तरह से बना सकते हैं ज्योमेट्री और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ब्लॉक में, ठीक है। आइए हम इंसर्ट कर दें कॉन्फ्रेंस टेबल को यहाँ पे, राइट क्लिक इंसर्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको रोटेट करने की कोशिश करता हूँ, ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इसी पोजीशन में उसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ। आइए, चलिए ड्राइंग को सेव कर लीजिए। आइए अब इंसर्ट करते हैं चेयर को। सो इसके पहले हम यहाँ पे जाएंगे डिवाइड कमांड में, ठीक है। चलिए पूछ रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो मैं इस साइड को सिलेक्ट करूँगा। देखिए ये ब्लॉक बन चुका है, इसलिए दिक्कत कर रहा है, ठीक है। आइए हम इसको एक्सप्लोर कर देते हैं, एक्सप्रेस एक्सप्लोर। आइए फिर से हम ट्राई करते हैं डिवाइड कमांड और इसको सिलेक्ट करते हैं। देखिए बॉटम में देखिए क्या पूछ रहा है, एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट और ब्लॉक। तो मैं राइट क्लिक करके ब्लॉक ले रहा हूँ। पूछ रहा है एंटर द नेम ऑफ ब्लॉक, तो मेरा नाम मुझे मालूम है चेयर, तो इस ब्लॉक जो ब्लॉक हम इंसर्ट करने हैं उसका नाम है चेयर, ठीक है। हिट द एंटर। डू यू वांट टू अलाइन द ब्लॉक्स विथ यस। अब पूछ रहा है कितना, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 4 कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से ये जो ब्लॉक थे एग्जैक्टली वहाँ पे टच करते हुए आ रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा मूव कर देता हूँ, एम स्पेस फॉर मूव, इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको मिरर कर दूंगा, एम फॉर मिरर। अगर आप चाहे तो बॉटम में भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं मिरर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैं मॉडिफाई कमांड जानता हूँ। अब मैं यहाँ भी क्या करूँगा, चेयर को इंसर्ट करूँगा, राइट क्लिक इंसर्ट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अंदर ले लेता हूँ। चलिए इसको भी मैं क्या करूँगा, मिरर कर दूंगा, MI फॉर मिरर। आप चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक बना के इंसर्ट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, ठीक है। ब्लॉक बनाइए, B स्पेस से और I स्पेस से इंसर्ट कीजिए। इस ड्राइंग में जितने भी सारे ब्लॉक होंगे वो आपको यहाँ पे ब्लॉक पैलेट में दिखाई देंगे। सो आप ध्यान रखिए भी कौन सा आप इंसर्ट कर रहे हैं, नाम देखिए, क्लियर। आइए अब सीखते हैं कि कैसे हम एक ब्लॉक को एट्रीब्यूट के साथ बना सकते हैं एंड इंसर्ट कर सकते हैं।
देखिए सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि एट्रीब्यूट्स क्या है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि इट्स अ लेबल और टैग दैट अटैच टू द डेटा, अटैच इज द डेटा टू अ ब्लॉक। यहाँ पे आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं। एक ब्लॉक है जो रजिस्टर का है, ठीक है। तो पहली जो लाइन है वो बोल रहा है कि रजिस्टर नंबर, ठीक है। दूसरी लाइन है रेजिस्टेंस टाइप, उसका क्या वैल्यू होगा। और तीसरा है क्या, पार्ट नंबर। अगर मैं इस रजिस्टर को इस एट्रीब्यूट्स यानी कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जो डेटा है, उसके जो आंसर है उसको हम डेटा बोलेंगे। अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो वो पूछेगा भाई आप रजिस्टर का नंबर बताइए, तो मैं एंटर करूंगा R1। फिर पूछेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो हम वहाँ पे वैल्यू डालेंगे। फिर पूछेगा पार्ट नंबर क्या है, तो हम पार्ट नंबर डाल सकते हैं। यानी कि सिंपली कोई प्लेन ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक के साथ वाइटल इंफॉर्मेशन अगर हमें अटैच करनी है तो एट्रीब्यूट्स के जरिए हम कर सकते हैं। एंड दिस मीन्स अ वेरी लॉट इंफॉर्मेशन टू एन इंजीनियर, ठीक है। तो अगर रजिस्टर, बहुत सारे रजिस्टर आपको इंसर्ट करने हैं, तो इस उदाहरण की तरह आप समझने की कोशिश करिए कि आप इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के साथ, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू का और किस प्रकार का रजिस्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं, ठीक है। So blocks are typically used as a symbol in a drawing, and attributes are text string that label and describe each symbols. For example, you can have a series of symbols such as transistor, resistor, capacitor prepared for creating electrical schematic. The associated attributes can give related description of each block such as ohms, wattage, values, model number and part number and cost. सो सिंपल ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक के साथ उसकी वाइटल इंफॉर्मेशन अगर हमें इंसर्ट करनी है, अटैच करनी है, तो ब्लॉक को एट्रीब्यूट के साथ बनाना पड़ेगा। सो एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशंस कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ड्राइंग टू फॉर्म बिल ऑफ मटेरियल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम देखने वाले हैं। मान लीजिए अगर इस ड्राइंग की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 क्या है, डेस्क है। सेमी सर्कुलर चेयर कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हैं, ठीक है। और फाइल कैबिनेट कितने, 1 और 2। अगर इस इंफॉर्मेशन को मुझे टेबल में लेना है, अगर ये ब्लॉक मैंने अगर एट्रीब्यूट से बनाए, तो मैं आसानी से इनको यहाँ से टेबल फॉर्मेट में इंसर्ट कर सकता हूँ। दूसरा बेनिफिट क्या है, अगर मैं कोई एक और फाइल कैबिनेट इंसर्ट करता हूँ, तो क्वांटिटी में 2 हो, 4, 3 है तो 2 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कोई डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ अगर टेबल अपडेट करूँगा तो वाइटल इंफॉर्मेशन है वो भी अपडेटेड रहेगी। सो ऐसी इंफॉर्मेशन को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब ब्लॉक को एट्रीब्यूट के साथ बनाते हैं, ठीक है। एक्सट्रेक्टेड टेक्स्ट कैन बी इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू ड्राइंग एज ए ऑटोकैड टेबल, जो भी अभी मैंने बताया। नाउ टू डू दैट हमें क्या करना पड़ेगा कि कीबोर्ड शॉर्टकट है उसका एट डेफिनेशन, एट्रीब्यूट डेफिनेशन, शॉर्ट फॉर्म है एट्रीब्यूट डेफिनेशन, ठीक है। तो एट डेफ बोलते हैं, कहाँ मिलेगा, इंसर्ट टैब में, ब्लॉक के बाजू में, ब्लॉक डेफिनेशन में, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और यू कैन गो टू द इंसर्ट टैब एंड लुक फॉर द डिफाइंड एट्रीब्यूट्स इन द ब्लॉक डेफिनेशंस, तो वो तो हम सीखने वाले हैं। नाउ मोड्स अलाउ टू कंट्रोल द डिस्प्ले ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यूज। अगर एट्रीब्यूट डेफिनेशन बॉक्स ओपन होता है तो सबसे पहला आएगा मोड। इनविजिबल का क्या मतलब है कि रजिस्टर जो अभी एग्जांपल दी है हम इंसर्ट कर लेंगे, लेकिन ये जो वैल्यू है वो डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मली एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले होते हैं, अगर ये मोड इस्तेमाल करेंगे, इसको टिक करेंगे तो वो नहीं होगा। कांस्टेंट क्या क्या मतलब है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, फिक्स रहेगी। वेरीफाई और प्रीसेट, ये जो सारे कमांड लाइन अगर ब्लॉक डेफिनेशन में इस्तेमाल करेंगे, सॉरी एट्रीब्यूट डेफिनेशन कमांड प्रॉम्प्ट में इस्तेमाल करेंगे, तो अगर ये इस्तेमाल करेंगे ये ऑप्शंस, तो क्या होगा कि ब्लॉक वेरीफाई होगा कि सही है कि नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं। दूसरा प्रीसेट का क्या मतलब होता है कि जो वैल्यू हमने बनाते समय दी हुए डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे लेगा। और जनरली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है लॉक पोजीशन, यानी कि ब्लॉक की जो ज्योमेट्री है उसके रिस्पेक्ट में अगर जो एट्रीब्यूट्स हमने इंसर्ट करे उसकी लोकेशन फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल लाइन टेक्स्ट होती है, 1, 2, 3, ये सारी की सारी लाइन क्या बनेंगी, एट्रीब्यूट्स की लाइन बनेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंडर द एट्रीब्यूट्स क्या होगा, तो 3 ऑप्शंस है, 3 वैल्यूज हमें एंटर करनी पड़ी, टैग, प्रॉम्प्ट एंड डिफ़ॉल्ट। टैग बेसिकली एक नाम होता है, अब उसमें मॉडल नंबर भी डाल सकते हैं, पार्ट नेम भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई स्पेस ना हो, ठीक है। प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्वेश्चंस पूछना, ठीक है।
तो जब भी हम ऐसे ब्लॉक को इंसर्ट करेंगे जिसमें हमने एट्रीब्यूट डाले हुए हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रजिस्टर, तो वहाँ पे क्वेश्चंस आएगा। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में क्या है, हम यहाँ पे मान लीजिए ऐसा 42,000 रजिस्टर्स ओम लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर मैं नहीं डालूंगा तो वो लेकर ये 4200 वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी है। उसके साथ इस टेक्स्ट को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। आप लेफ़्ट, सेंटर, मिडिल जो हमने सीखा कर सकते हैं, उसको एनोटेटिव बना सकते हैं, हाइट कंट्रोल कर सकते हैं, रोटेशन एंगल भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पॉइंट में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मली वी प्रीफर दिस ऑप्शन कि स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन। हमें मालूम है कि ड्राइंग में यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, ब्लॉक को इंसर्ट करना है, तो यही एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको ये नहीं करना, आपको लोकेशन मालूम है, कोऑर्डिनेट्स XYZ, तो अनटिक कीजिए, यहाँ पे डिफाइन कीजिए। लेकिन मुझे मालूम है कि 99% पीपल विल चूज़ दिस ऑप्शन, ठीक है। आइए हम एक्सरसाइज करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि भाई कैसे ब्लॉक एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप ये फाइल ओपन कर लीजिए, ब्लॉक एट्रीब्यूट और DWG। हम करने के हवाले में बता देता हूँ। मैंने ये ड्राइंग आपको दे रखी है, ठीक है। एक मॉनिटर है जिसको हम PC मानेंगे और ये टेबल भी है। तो ये ब्लॉक बनाएंगे और ये भी बनाएंगे। इसमें 2 एट्रीब्यूट्स है, कौन सी कंपनी का कंप्यूटर है, कितनी रैम है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। जब भी इंसर्ट करेंगे तो पूछेगा कि भाई एंटर द नेम ऑफ मेकर्स और मैन्युफैक्चरर और कितनी रैम है। अगर टेबल को इंसर्ट करोगे तो साइज़ पूछेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, टेबल और मॉनिटर का दोनों का ब्लॉक बनाएंगे। सो क्रिएट एट्रीब्यूट्स फॉर PC, create attribute for table, create block for PC with its attribute. Now be aware to select only monitor with attributes. Now create block for table as well. Now insert, क्या करना है, now insert the blocks with attribute in as shown, ठीक है। Scale down if it is required, यहाँ पे मैंने रूम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सेपरेटली ये दोनों नहीं बनाने वाला, यहाँ पे दिखाई दिया है इस, लेकिन मैं कंबाइन करूँगा। मैं PC और टेबल को दोनों को कंबाइन बना के मैं एक क्या करूँगा, एक ब्लॉक बनाऊँगा, ठीक है, जिसमें टेबल की साइज़, रैम और मेक की जो वैल्यूज़ हैं वो साथ में आएगी। चलिए चलते ऑटोकैड में और कोशिश करते हैं। आइए अब इस एक्सरसाइज में ट्राई करते हैं कि ब्लॉक भी बनाते हैं, उसके साथ एट्रीब्यूट्स को भी अटैच करना है। देखिए ब्लॉक सीधा नहीं बनाइए, आपको क्या करना है, सबसे पहले एट्रीब्यूट्स बनाने हैं। उसके लिए @def शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। आप एंटर करेंगे ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ से करना है तो यहाँ पे ब्लॉक के क्लिक कीजिए होम टैब में, यहाँ पे, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। अब मैं एंटर कर रहा हूँ टैग PC, ठीक है, राइट मेकर्स नेम, ठीक है। मैं डिफ़ॉल्ट डाल रहा हूँ, चलो भाई HP, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मिडिल सेंटर जस्टिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। साइज़ जो है मैं थोड़ी दूसरी और ले रहा हूँ, एनोटेटिव है तो मैं कर रहा हूँ 2 mm रख रहा हूँ, क्लियर। तो क्लिक करूँगा और मुझे पूछेगा कि कहाँ पे आपको ये वर्ड रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेंटर में आऊँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। उसी तरह मैं दूसरी डेफिनेशन क्रिएट करूँगा यहाँ से, या फिर आप चाहे तो कीबोर्ड शॉर्टकट @def भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट है रैम, ठीक है। एंटर रैम वैल्यू, मैं डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ 16 GB, ठीक है। इस बार फिर से मैं मिडिल सेंटर लूँगा, एनोटेटिव स्टाइल रखूँगा, हाइट रखूँगा 2, ठीक है। क्लिक ओके। यहाँ से फिर से मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कोशिश करूँगा, यहाँ पे टेबल के लिए भी मैं क्या करने वाला हूँ, एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने वाला हूँ। तो @def, मैं टेबल और PC के दोनों का एक ही ब्लॉक बना रहा हूँ, मैं सेपरेट नहीं बनाऊँगा। PPT में तो मैंने बोला है कि भाई अब अलग बनाए, लेकिन वो नहीं करना है, क्लियर। सो यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल, एंटर टेबल साइज, ठीक है। अब मैं डिफ़ॉल्ट एंटर कर रहा हूँ 3 feet by 2 feet, ठीक है।
मिडल सेंटर अगेन एनोटेटिव, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से चलिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एट्रीब्यूट्स बना दिया। अभी मैंने ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं किया है। आइए बनाते हैं ब्लॉक, बी स्पेस पीसी, ठीक है। ब्लॉक कंटेन पीसी इंफॉर्मेशन विथ टेबल साइज, ठीक है। चलिए मैं स्पेसिफाई कर लेता हूँ, ये मेरा बेस पॉइंट है, ध्यान से देखिए यहाँ से। अब मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ध्यान रहे कि जो टेक्स्ट हमने बनाई है वो भी सिलेक्ट हो। क्लियर, हिट द एंटर एंड क्लिक ओके। चलिए, यानी कि डिलीट भी हो गया और ब्लॉक भी क्रिएट हो गया। आइए कोशिश करते हैं यहाँ पे इंसर्ट करने की। ध्यान रखिए कि आप इस ड्राइंग को अगर बना रहे तो उसके सेव भी करना पड़ेगा, क्योंकि आगे मॉड्यूल में हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सो आई स्पेस फॉर इंसर्ट, ये रहा मेरा पीसी वाला ब्लॉक। राइट क्लिक करके इंसर्ट कीजिए। जैसे ही मैं करता हूँ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ। चलिए रोटेशन एंगल वही रखता हूँ। देखिए ये हो गए एट्रीब्यूट्स। ध्यान से देखिए, ब्लॉक का नाम है पीसी, राइट मेकर्स ने मैं एचपी रख रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 16 है और ये 3/2 रखता हूँ, ठीक है। चलिए क्लिक, यहाँ पे आइए, फिर से राइट क्लिक करके इंसर्ट कीजिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। अब मैं कर रहा हूँ, एचपी तो रखता हूँ लेकिन यहाँ पे 32 GB कर देता हूँ, ठीक है। और साइज़ वही रखता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म स्केलिंग के लिए भी चूज़ कर लेता हूँ ऑप्शंस। स्केल फैक्टर 1 रहेगा। अब मैं उसको छोटा करने वाला हूँ 0.8, ठीक है। अब क्या करना, रोटेशन एंगल 0। अब मैं इसका कर रहा हूँ लीनोवो, वही 16 GB रख रहा हूँ, ठीक है। क्लिक ओके। चलिए इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, स्केल कर देता हूँ छोटा, और ताकि एक और मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। चलिए राइट क्लिक, इंसर्ट, यहाँ पे मुझे यहाँ से ये रहा। चलिए स्केल फैक्टर मैं कर रहा हूँ 0.6, एंगल रोटेशन वही है। इस बार एचपी रखता हूँ, यहाँ पे बैंक क्यू कर देता हूँ। चलो बैंक क्यू 16 GB। अब ये 4 फीट बाय 3 फीट, ठीक है। टेबल की वैल्यू भी मैं चेंज कर देता हूँ, देखिए आ गया। तो देखिए इस तरह से जब भी आप ब्लॉक इंसर्ट करेंगे तो आपको एट्रीब्यूट के जरिए आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन है। आपको पता चलेगा भाई ये कंप्यूटर में इतने स्पेसिफिकेशन और इस टेबल स्टाइल है। आइए 2 और इंसर्ट करते हैं। राइट क्लिक इंसर्ट, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंगल मैं स्पेसिफिकेशन स्केल फैक्टर 0.5 कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। अब इस बार कर रहा हूँ अगेन वही, लेकिन यहाँ पे 32 करूँगा, यहाँ पे 4 फीट एंड 3 फीट, ठीक है। आपको जो डालना है डाल सकते हैं, क्योंकि बाद में हम उसको इस्तेमाल करने वाले इस इंफॉर्मेशन को। चलिए फिर से मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, स्केल फैक्टर वही 0.5, एंगल 0। अगर आप रोटेशन करना चाहते हैं तो दे सकते हैं भाई, चलो -90। क्लियर, फिर से वही HP 32 GB। चलो कंट्रोल सेव। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक बना सकते हैं एट्रीब्यूट के साथ। और ध्यान रखिए इंसर्ट करने के समय आप कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, रोटेशन करना चाहते हैं, स्केलिंग करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शन यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं।